दोस्तों आज हम लोग आ चुके हैं रीजनिंग के अगले प्रेस्टिक सेट जो आपका है 68 उस पे। ठीक है, यहाँ पे जो है हम लोग शॉर्ट ट्रिक के साथ रीजनिंग के मोस्ट 15 इम्पोर्टेंट प्रश्नों को करते हैं। ठीक है, आप लोगों को मालूम होगा जितने भी लड़के जो है पहले प्रेस्टिक सेट से जुड़े हैं। ठीक है, इसके पहले वाले प्रेस्टिक सेट जो है आपने 67 नहीं देखा है तो हमारा चैनल जो है रीजनिंग सीखो चैनल पर जाकर प्ले लिस्ट बना हुआ उसमें जाकर देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो है रीजनिंग के अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आगामी किसी भी परीक्षा में पूछे जाते हैं उसके जो है तैयारी कराया जाता है। यहाँ पे देखिएगा कि उस तरह जो है दाढ़ी बनाना। ठीक है, उसके बाद से लिखा है कलम, तो यहाँ पे कलम के बाद जो है वाट के स्थान पे क्या होने वाला है। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है पशुओं, सब्जियों और आलू के बीच जो है वेन डायग्राम आपको बनाना है। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि यहाँ पे 12, 32, 72, 152, तो अगला पद यहाँ पे क्या होने वाला है। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्न आप किसी भी परीक्षा में जाइएगा तो आप लोग या कोई भी दिया होगा पेपर तो वो समझ रहा है कि इसी प्रकार के प्रश्न उसमें पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग अच्छे तरीके से जो है नंबर लाना चाहते हैं रीजनिंग में, एक भी प्रश्न आपका गलती नहीं हो, तो आप लोगों को डेली प्रेस्टिक सेट जो है ये शाम में कराया जाता है, तो डेली एक प्रेस्टिक सेट को करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नया आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका प्रश्न पहला आ चुका है, कह रहा है कि विकल्पों में दिए गई कौन सी आकृति पशुओं सब्जियों और आलूओं के बीच संबंध को दर्शाता है। ठीक है, पशु, सब्जियों और आलूओं के बीच में संबंध जो है आपको स्थापित करना है। तो ठीक है, देखिए यहाँ पे सबसे पहले देखिए यहाँ पे ये हो गया आपका सब्जी। ठीक है, ये हो गया सब्जी, और सब्जी में जो है आपके जितने भी सब्जी में आता है आलू, बैगन, प्याज, ये सब क्या है ये जो है सब्जी के एक पार्ट होते हैं। ठीक है, लौकी, घेवड़ा जितने भी हो गए ये सभी को हम लोग सब्जी में जो है उसका पार्ट बोलेंगे, सब्जी का पार्ट। तो आलू आ गया। लेकिन जो यहाँ पे पशु होते हैं, पशु ये इनसे अलग होते हैं, सब्जी से अलग होंगे कौन, तो पशु। ठीक है, पशु जो है इससे अलग हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार के वेन डायग्राम इसका तैयार होगा। आप लोग देख सकते हैं कि ये किस ऑप्शन में है। तो देखिए पहला में भी नहीं है, दूसरा में भी नहीं है, ये तीसरा में हमको दिखाई दे रहा है इस प्रकार के, चौथा भी नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो आपका सी दिया गया है कि यहाँ पे हो जाएगा आपका सब्जी, ये वाला पार्ट हो जाएगा आपका सब्जी का, और सब्जी के बाद से ये भीतर हो जाएगा आलू, और ये हो जाएगा आपका पशु। ठीक है, इस प्रकार इस प्रश्न को बनाना था जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट था। ठीक है, अच्छे तरीके से आप लोग समझ गए होंगे आशा करता हूँ। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, इसको थोड़ा सा देख लीजिए। ठीक है, आपका अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित जो प्रश्न है 108 से 110 तक, नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में एक श्रृंखला दी गई है। नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न वाचक चिन्ह जो वाट होता है उसके स्थान पर आने वाली संख्या या अक्षर या समूह को जो है आपको ज्ञात करना है, मतलब बताना है। ठीक है, तो अच्छे तरीके से देखिएगा, लिखा है 12, 12 के बाद से यहाँ पे लिखा है 32, 72, 152। यहाँ पे अगला पद क्या होगा ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ से देखिए, यहाँ से जो है 12 से 32 किस प्रकार होगा। ठीक है, तो हम देखेंगे कि 12 जो लिखा है इसमें हम 2 से गुणा कर देंगे, और यहाँ पे कितने जोड़ेंगे 8, आपका हो जाएगा 32, 12 दूनी 24 और 8 32। ठीक है, उसी प्रकार 72 लाना है तो हम क्या करेंगे 2 से गुणा करेंगे, और यहाँ पे आपके 8 जोड़ देंगे। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पे क्या करेंगे हम 2 से गुणा और 8 जोड़ देंगे। ठीक है, तो उसी प्रकार इसके आगे लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे 2 से गुणा और 8 जोड़ देंगे। ठीक है, तो जोड़ दीजिए, तो 152 में 2 से गुणा करेंगे 4 हो जाएगा, 5 दूना के 10 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 एकम में 2 1 3 हो जाएगा, 304। उसमें 8 अगर जोड़ देंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा 8 6 14, 314। 314 जो है इस प्रश्न का 100% राइट उत्तर आपको दिखाई दे रहा है। 314 जो कि ऑप्शन में अभी तो दिखाई नहीं दे रहा है, फिर अच्छे से एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे
4 और 8 14 ही हो रहा है। 152 दूना 304, ठीक है। 304 में 8 जोड़ेंगे, 8 4 12, 312 होगा ना, 14 लिख रहे हैं। 300 कितना होगा 12, जो कि आपके ऑप्शन में सी में दिया गया, ठीक है। 8 और 4 12 होता है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। हमें लोग में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे भी आपका श्रृंखला का प्रश्न है। ये आपका दिया है जी, पहले इसका कोड आपको याद रखना पड़ेगा 7, एच होता है 8, ये होता है 10, ये होता है 13, यहाँ पे हमको मालूम नहीं है, और इसका होता है 22। अब देखिए, अब इसके आधार पे आपको बनाने में थोड़ा सा आसानी होगा, तो आप लोग हमेशा ABCD के जो अक्षर है उसका उल्टा और सीधा कोड आपको याद रखना है। देखिए यहाँ पे +1 किया गया है, यहाँ पे जाएंगे +2, यहाँ पे जाएंगे +3, इसके अगला वाला भाग हमको निकालना है, तो यहाँ पे कितना ऐड करेंगे +4, तो यहाँ पे 13 और 4, 13 और 4 कितना होता है, तो यहाँ पे होगा आपका 17, 17 पे कौन आता है Q, 17 पे कौन आता है Q, तो Q जो है आपके ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी में आपको दिखाई दे रहा होगा कि Q जो है इस प्रश्न का 100% जो है राइट उत्तर आपको मिल रहा है, ठीक है। Q जो है इस प्रश्न का 100% राइट उत्तर है, ठीक है। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे से जो है इसका अगला पद जब हम आएंगे तो यहाँ पे हो रहा है 17, 17 पे आता है Q, ठीक है। तो Q जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि इसमें जो आपका अगला पद है ये कौन सा होने वाला है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 110 में PRT, यहाँ पे वाट BDF HJL NPR, ठीक है। तो ये जो है आपको पहले देखना है, यन से यहाँ पे आया है यच, यन होता है कितना 14, यच होता है 8, यहाँ से बी अगर घटाएंगे यहाँ से 6 अंतर, बी होता है 2, इसके बीच का अंतर 6, तो इसके बीच का अंतर अगर हम 6 करेंगे, 2 का मतलब हो जाएगा 28, 28 में से 6 जाएगा आपका 22, 22 हो जाएगा 22, 22 पे आपका कौन आता है, 22 पे आता है V, ठीक है। तो V से आपका जो है प्रश्न का पहला वर्ड जो है स्टार्ट होगा, ठीक है। उसके बाद से देखिए P, अब आपका पहला वर्ड हो गया V, ये वाला गलत, ये वाला गलत, बचे हुए इन दोनों ऑप्शनों में से आपको निकालना है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए दूसरा वर्ड निकालते हैं, P है, J है, P होता है आपका 16, J होता है आपका 10, यहाँ पे भी डिफरेंस 6 का, D होता है आपका 4, यहाँ पे भी अंतर 6 का, तो इसमें से हम लोग घटाएंगे 6, तो ये हो जाएगा 4 का मतलब हो गया 30, 30, 26 4 30, 26 में से 4 जाएगा आपका आ जाएगा 24, 24 पे क्या होता है x, Vx आपको कहीं पे दिखाई देगा, तो Vx जो है आपके ऑप्शन नंबर ए में दिखाई देगा, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का 100% राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो है आपको अगला पद बताना था, इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पे आपके सामने आ चुका है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कह रहा है कि यदि 35 + 48 = 40, 23 प्लस यहाँ पे लिखा है 34 = 24, तथा 15 प्लस यहाँ पे 25 = 26, तो 11 + 21 बराबर जो है क्या होने वाला है, ये आपको बताना है, ठीक है। अब देखेंगे हम कि यहाँ पे जो लिखा गया है आपका 35 और 48, इसमें किस लॉजिक से हमको 40 मिल रहा है, ये हमको सबसे पहले
पता करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इन दोनों को जोड़ेंगे कभी भी तो 40 नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इन सभी वर्ड को अगर जोड़ देते हैं तो देखिए कितना हो जाएगा। तो 5 3 8 8 4 12 12 8 20 हो रहा है। 20 यहाँ पे आ रहा है 40, यानी कि इसका हम लोग डबल करेंगे, ठीक है। तो 40 हो जाएगा। वही काम यहाँ पे देखिए करते हैं। 23 लिखा है प्लस 34 लिखा है, इसको ऐड करते हैं। 5 3 8 8 4 12, 12 में 2 से गुणा करेंगे तो आपका मिल जाएगा 24, ठीक है। 24 भी आ गया है। वही रूल देखते हैं यहाँ पे फॉलो हो रहा है कि नहीं। 15 प्लस यहाँ पे 25, तो यानी कि 6 2 8 और 8 5 13, 13 में 2 से गुणा करेंगे तो 13 दूना का 26 हो जाएगा, ठीक है। अब वही काम हम लोग यहाँ पे करेंगे। 11 को लिखेंगे 1 प्लस 1 और 21 को लिखेंगे 2 प्लस 1, कितना हो जाएगा यहाँ पे 1 1 2 2 3 5 1 6, 6 में 2 से गुणा कर दीजिएगा तो 6 दूना का जो है 12 आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे 1 मिनट देख लेते हैं। 2 2 4 1 5 हो रहा है ना, तो 5 में 2 से गुणा करेंगे, 5 दूना का 10 आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे जोड़ने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। 5 दूना का 10, ऑप्शन नंबर ए वाला आपका 100% इस प्रश्न का राइट उत्तर आपको मिल जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का 100% राइट उत्तर था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रश्न 112 और 113 दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या को जो है चुनना है, ठीक है। यहाँ पे जो आपका लुप्त संख्या है उसी को हमको चुनना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपके प्रश्न क्या बोल रहा है, कह रहा है 28, यहाँ पे 31 और यहाँ पे 65, ठीक है। ये किस प्रकार हुआ है ये आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे, तो यहाँ पे हमको दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे आपका किस प्रकार हल करना है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले अगर इस हम लोग पंक्ति को लेते हैं तो देखिए किस प्रकार बनाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ। चलिए अब देखिए यहाँ पे लिखा गया है 28 और यहाँ पे लिखा गया है 65, ठीक है। अगर इन दोनों को जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 8 5 13 और 6 2 1 7, 8 2 10 9 हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों को जोड़ेंगे 93 हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे आपका 31 हुआ है, किस प्रकार, तो देखिए 31 जो लिखा गया, अगर इसमें हम अपने मन से 3 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 93। इसका मतलब हुआ है इन दोनों को जोड़ देंगे और यहाँ पे जो बीच में लिखा गया है इसमें हम लोग 3 से गुणा करेंगे तो बराबर होना चाहिए, ठीक है। वही लॉजिक यहाँ पे देखेंगे दूसरा वाले में 58 प्लस 64, इसको जोड़ेंगे तो 8 4 12 के 2, 9 6 15 1 16, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पे 54 में जब हम गुणा करेंगे 3 से तो यहाँ पे हो जाएगा 12 और 3 5 15 1 16, 162, ठीक है। इस वाले में हमको कितना से गुणा करना है, 3 से, इन दोनों को ऐड कर देना है, जोड़ देना है। वही काम फिर हम करेंगे यहाँ पे 81 प्लस 36, कितना हो जाएगा यहाँ पे आपका हो जाएगा 7 8 3 11 117। अब 117 में आप लोगों को लाना है यहाँ पे, तो यहाँ पे हमको 3 से गुणा करना होता है, तो 3 से हम भाग दे देंगे, ठीक है। 300 भाग दे देंगे तो 3 से भाग देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3 3 9 3 9 27, यानी कि 39 जो है इस प्रश्न का 100% राइट उत्तर होगा। यहाँ पे आपको मिलेगा क्या, 39। इस श्रृंखला में क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको 39, 39 में 3 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे 117 आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार इस प्रश्न को बनाना था जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट था, ठीक है। तो इस प्रकार इस प्रश्न को बनाना था। आशा करता हूँ कि ये आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, ठीक है। अगला प्रश्न के बाद इस प्रश्न के बाद अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। देखिए क्या कह रहा है, 113, ठीक है। यहाँ पे लिखा गया है 108, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होने वाला है इसको हम लोगों को बताना है, ठीक है। पहले लिखा है 9, फिर लिखा है 8, फिर लिखा है 4, ठीक है। तो यहाँ पे किस प्रकार 108 होगा ये हमको जो है अब पता करना है, लाना है। तो सबसे पहले देखेंगे कि 108 आ किस प्रकार रहा है, ठीक है। तो देखिए अगर हम देखेंगे इन तीनों में गुणा करेंगे, 4 गुणे 9 गुणे
8 तो ये जो है बहुत अधिक हो जाएगा। यहाँ पे 9 8 72, 72 चौका यहाँ पे 108 नहीं होता है, यानी कि ये लॉजिक काम नहीं किया। ठीक है, अब इन तीनों को जोड़ देते हैं तो 8 और 9 17 4 21 हो रहा है। 21 लाना है कितना 108, तो इसमें भी कोई लॉजिक नहीं बन रहा है, यानी कि लॉजिक दूसरा हमको ढूंढना पड़ेगा। अगर लिखते हैं 4 और यहाँ पे 9 8 कितना होता है 9 8 9 8 17 हो रहा है। ठीक है, तो 4 में 17 से अगर गुणा हम करते हैं तो ये कितना हो रहा है, तो ये कितना हो जाएगा 17 चौका 68 हो जाएगा। ये भी आपका रूल फॉलो नहीं किया। ठीक है, अब देखिए दूसरा एक लॉजिक बना क्या कि इन दोनों को गुणा करते हैं। ठीक है, अब प्लस इन दोनों को गुणा करते हैं, फिर गुणा करके एक बार 4 में गुणा करेंगे, एक बार 8 में गुणा करेंगे, किससे 9 से, इन दोनों में किससे गुणा करेंगे 9 से, इन दोनों को जोड़ देंगे तो 9 चौका 36 और 9 8 72, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8 और 7 3 10, यानी कि अब आपको लॉजिक मिल गया है। यही काम यहाँ पे करना है 5 गुणे 12 प्लस फिर लिखना है यहाँ पे 4 और फिर गुणा हमको किससे करना है 12 से, कितना हो जाएगा 12 25 60 प्लस यहाँ पे 12 चौका 48, तो 48 और 60 कितना हो जाएगा 4 और 10 108। ठीक है, 108 जो है इस प्रश्न का 100% राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर जो बी आपको दिया गया है यही इस प्रश्न का 100% राइट उत्तर होगा। ठीक है, इसमें आपको कोई भी जो है दिक्कत नहीं होना चाहिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट था, बहुत ही सरल भी था। थोड़ा सा आपको लॉजिक जो है पता करना था कि जो नीचे लिखा गया है वर्ड ये दोनों में गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, और जोड़ देना पड़ेगा। ठीक है, इन दोनों को, तो आपका जो है राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, यदि CATOR को एक कूटलिपि में ZXGLI लिखे और BOOK को यहाँ पे YLLP लिखते हैं, तो यहाँ पे PENCLE पेंसिल को जो है हम लोग किस प्रकार लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिक कि यहाँ पे जो लिखा गया है ए को लिखा है Z, C को लिखा है यहाँ पे X, T को लिखा है G, O को लिखा है L और R को लिखा है I। उसी प्रकार B को लिखा है Y, O को लिखा है L, O को लिखा है L, K को लिखा है P। ये तो हमको थोड़ा सा जाना हुआ लग रहा है कि ये जो है एक दूसरे के अपोजिट लिखे गए हैं। ठीक है, ये वर्ड जो है एक दूसरे के अपोजिट लग रहे हैं कि B का अपोजिट Y होता है, O का L होता है, O का L होगा, K का P होता है। उसी प्रकार A का अपोजिट Z होता है, C का अपोजिट X होता है और O का अपोजिट T का अपोजिट G होता है, O का अपोजिट L होता है, R का अपोजिट I होता है। तो अब हमको यहाँ पे वही काम करना है कि P का अपोजिट क्या होता है, तो P का अपोजिट जो है हमको यह मालूम है कि K होता है। ठीक है, P का अपोजिट K होता है, E का अपोजिट हमको बताना है, तो E जो है आपका कितना होता है 5 होता है, तो 5 जो है आप लोग घटा लीजिए 27 में से, तो 22 हो जाएगा। 22 पे कौन आता है V, यानी E का अपोजिट क्या होता है V। ठीक है, E का अपोजिट V, जो कि C वाला गलत हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद से आपका जो है N का अपोजिट यम होता है। ठीक है, उसके बाद से C का अपोजिट क्या होता है, तो C का अपोजिट जो है आपका X होता है, C का अपोजिट X होता है। ठीक है, तो KVMX कहाँ पे दिखाई दे रहा है, KVMX यहाँ पे है, KVMR लिख रहा है, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे R नहीं होना चाहिए, X होना चाहिए, KVMX। ठीक है, यहाँ पे भी है। उसके बाद से जो है यहाँ पे C का अपोजिट हो गया है, तो I का अपोजिट क्या होता है, तो I का अपोजिट R होता है। ठीक है, तो I का अपोजिट यहाँ पे R जो है आपके यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे O लिखा है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा, यानी बचा हुआ ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का 100% राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का 100% राइट उत्तर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कह रहा है एक विशेष प्रकार के कूट लेखक में शब्द यहाँ पे सेंट्रल को जो है यहाँ पे लिखा गया है, उसी तरह से जो है यहाँ पे जो लिखा गया है उसको यहाँ पे लिखा है। ठीक है, इसी कूट भाषा में जो है हमको यहाँ पे जो लिखा गया है इसका जो है
हमको पता करना है कि क्या होने वाला है। ठीक है, तो थोड़ा सा देख लीजिए, जूम कर देता हूँ। अगर हम देखेंगे तो सी को ए लिखा है, ई को जो है बी लिखा है, एन को सी लिखा है, टी को डी लिखा है, आर को ई लिखा है, ए को एफ लिखा है और एल को जी लिखा है। अब उसी प्रकार यहाँ पे देखेंगे तो पी को जी है जो है एच लिखा है, एल को जी लिखा है, ए को एफ लिखा है, इसी प्रकार मतलब लिखा है। तो यहाँ पे जो है आपको देखिए यल का लिखना है। तो यल देखिए इसमें कहाँ पे लिखा गया है, यल पहले पता कीजिए। ठीक है, हमें दिखाई दिया है यहाँ पे यल को लिखा है जी, तो यहाँ से यल को लिखेंगे जी। ठीक है, उसके बाद से ए का क्या लिखा है, तो ए का लिखा है सी, ए का लिखा है सी, जो कि यहाँ पे जो है आपके ए के क्या लिखा गया है, ए के यफ लिखा गया, सॉरी ए को जो है लिख रहा है ये का यफ। ठीक है, उसके बाद से देखेंगे क्या है यन को क्या लिखा है, यन को लिखा है सी। उसके बाद से देखिए यहाँ पे भी जी एफ सी, उसके बाद से डी तो होना ही है। ठीक है, उसके बाद वाला वर्ड जो है हमको पता करना है कि उसके बाद वाला वर्ड जो है क्या आएगा। ठीक है, चौथा वर्ड जो है हमको क्या लाना है, चौथा में यहाँ पे जो है देखिए यहाँ पे 4 वर्ड तो मिल गए, यहाँ पे चारों वर्ड मिल गए, बचा हुआ ई के जो है बराबर में क्या आएगा ये आपको देखना है। तो ई के बराबर में क्या आ रहा है, बी जो है आपको लाना है। तो बी जो है यहाँ पे देखिए नहीं है, यहाँ पे देखिए नहीं है, तो ये तो दोनों गलत हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों में बी है, आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, उसके बाद से देखिए लास्ट इसमें सी है, तो लास्ट वाले ऑप्शन को चेक करेंगे। यन का जो है क्या लिखते हैं, यन को जो है हम लोग लिखते हैं सी, यन को लिखते हैं सी। तो बी सी जो है आपके ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो बी जो है इस प्रश्न का 100% राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इन्हीं वर्डों में से देखकर जो है हमको बता देना है कि किसका कौन सा कोड होने वाला है। ठीक है, अब आपको इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित आकृति का अध्ययन करें और 2 के विपरीत सतह वाली संख्या को जो है ज्ञात करना। 2 के विपरीत जो है इसमें कौन सी सतह है, इसी को जो है हमको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे, तो यहाँ पे देखेंगे कि इसमें 2 फ्लक्स जो है आपके जो है मिल रहे हैं, समान मिल रहे हैं। ठीक है, या आप इससे भी कर सकते हैं, देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे जो लिखा गया है आपका, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 6, 3 और 6 दोनों पासे में एक समान है। ठीक है, अब यहाँ पे जो बचा हुआ है आपका क्या, आपका बचा हुआ है आपका यहाँ पे 5, तो 5 का अपोजिट हो जाएगा 2। ठीक है, एक और इसको तरीके से बना सकते हैं। देखिए इसमें ऐसे 2 पासे को चुनिए जिसमें एक जो है दोनों पासे में मिल सके। ठीक है, तो यहाँ पे हमको मिला 3, यहाँ पे भी मिला 3। इसके दाहिने तरफ जाएंगे तो लिखा है 2, और इसके दाहिने तरफ जाएंगे तो लिखा है 5, यानी 2 का अपोजिट जो है 5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का 100% राइट उत्तर होगा। आप इससे भी चेक कर सकते हैं या इससे, दोनों तरीके से जो है आपका ऑप्शन नंबर सी जो इस प्रश्न का राइट उत्तर हो रहा है। ठीक है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका देख लीजिए, कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सही जो है प्रश्न आकृति को पूरा करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हमको पूरा करना है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए इसमें गोला है, तो गोला बनेगा, गोला के बाद से एक जो है यहाँ पे लकीर आ जाएगा सीधा, फिर एक जो है यहाँ पे गोला आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार जो है हमको देखना है कि ये कहाँ पे आपको मिल रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो है ये गोला से सटा हुआ है, यहाँ पे सटा हुआ नहीं है, तो यहाँ पे देख लीजिए सटा हुआ है या नहीं है, तो सटा हुआ होना चाहिए। गोला से क्या है, यहाँ पे ये जो है सटा हुआ होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो है सटा हुआ यहाँ पे नहीं हो रहा है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ये जो है आपका सटा हुआ नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे जो है एक जो है पाई भी आपको बन रहा है चरकोर। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये भी तो पाई जो है इधर जाएगा, इधर से, तो ये जो है आपका चरकोर होना चाहिए, जो कि यहाँ पे चरकोर देखिएगा, यहाँ पे चरकोर नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पे भी नहीं है, ये भी गलत, यहाँ पे भी नहीं है, ये भी गलत। आपके ऑप्शन नंबर जो तीसरा दिया गया है यही आपका चरकोर बन रहा है, ऑप्शन नंबर चौथा। तो ये जो है आपका इस प्रश्न का 100% राइट उत्तर होगा। ठीक है, यहाँ पे आपके 15 जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों को हम लोगों ने कवर कर लिया। ठीक है, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को एक बार लाइक और अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलिएगा। ठीक है, और एक बार इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।